नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के उसकी ओएमआर सीट की स्कैनिंग, उसकी आंसर की, उसके रिजल्ट, इन सभी में अभी और ज़्यादा लंबा समय लगेगा। जिस प्रकार से बीपीएससी का जो बयान है वो निकल करके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपडेट है, 25 से शुरू हो जाएगी टीआरई 3 की ओएमआर सीट की स्कैनिंग। और यहाँ पर जो स्कैनिंग शुरू होगी 25 से, इसका मतलब ये नहीं है कि 25 को आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसमें यही बात की जा रही थी कि 25 जुलाई को आ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि 25 जुलाई से टीआरई 3 की जो ओएमआर सीट की स्कैनिंग वो स्टार्ट होगी। बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा है, उन्होंने ये बताया है कि 3 से 4 दिन ओएमआर सीट की स्कैनिंग जो है उसमें ही लग जाएंगे। 25 से 3-4 दिन आगे तक स्कैन ही होता रहेगा और उसके बाद जो है वो प्रोविजनल आंसर की जारी जो है वो की जाएगी। तो प्रोविजनल आंसर की इसके बाद जारी होगी। पहले आपका स्कैन की हुई जो आपकी ओएमआर सीट है वो जारी करने की बात यहाँ पर की गई है, और ये बात पहले भी अपडेट में की गई थी। अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी करने में भी 4 से 5 दिन का समय लगने को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगले 1-2 दिन में ही सारी आंसर की एक साथ जारी हो जाएगी। यहाँ पर क्या बात की जा रही, 4 से 5 दिन खाली आंसर की जारी करने में ही निकल जाएगा, उसकी भी संभावना है, मतलब उससे भी और ज़्यादा समय लग सकता है। उन पर आपत्ति देने के लिए भी अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा, जो कि हमेशा दिया जाता है। आपत्ति पर विचार करने के बाद आंसर की को संशोधित करके दूसरी फिर प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी की जाएगी, जैसे कि हमेशा जारी की जाती है। और फिर उस पर भी आपत्ति जो है वो ली जाएगी, जैसे कि हमेशा आपत्ति ली जाती है। उसके बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर जो बीपीएससी ओएमआर सीट है उसका मूल्यांकन जो है वो शुरू किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो बात की जा रही है, सबसे पहले जो जारी हो जाएगी वो आपने जो गोला भरा है वो जारी होगा, उसके बाद आपकी आंसर की जारी होगी, फिर आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी होगी, फिर फाइनल आंसर की के बाद आपका फिर आपकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन शुरू होगा। लेकिन मूल्यांकन पूरा होने के बाद भी रिजल्ट आपका नहीं दिया जाएगा, तब तक रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक परीक्षा में विभिन्न जो आरक्षित वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण की प्रतिशतता है उसके बारे में सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से बीपीएससी को सूचित जो है वो नहीं कर दिया जाता। क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट की तरफ से जो आरक्षण वाला मामला था उसको रद्द कर दिया गया था, 65% आरक्षण वाला, उसके बाद में उसको 50 कर दिया गया था। वो मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो वो वाले अब जमाना भूल जाइए जब आपका उसी दिन आंसर की आकर के उसी के 2 दिन में आपका उसकी संशोधित आंसर की आके और उसके 10 दिन में रिजल्ट आकर के अगली वैकेंसी की बात हो रही। तो यहाँ पर भी अब लेट लतीफ वाला मामला आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपने देखा भी कि जो कल का कैलेंडर जारी हुआ था उसमें टीआरई 4 को लेकर के क्लियर तरीके से कुछ लिखा ही नहीं गया है। एक खाली ये लिख दिया गया है कि एक हर साल जो वैकेंसी आती है वही आपको देखने को मिलेगी। कब आएगी, इस साल आएगी भी या नहीं आएगी, अगले साल आएगी, वो सारी चीजें उसमें क्लियर भी नहीं की गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपडेट निकल के आई है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।